हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि गोंद के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये गोंद है, ये कीकर और बबूल दोनों की गोंद मिक्स आती है। तो वो है, ये मार्केट से हम गोंद लेकर आए हैं और ये 1.5 किलो के करीब गोंद है। इसके आज हम लड्डू बनाएंगे। तो सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है और सर्दियों में सेहत के लिए बहुत गर्म रहती है। जिनको भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, कमज़ोरी फील आती है, आँख कमज़ोर हैं, जिनकी बॉडी बहुत थकी थकी सी रहती है, तो उनके लिए ये गोंद के लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। और भी इसके अनेकों फ़ायदे हैं। सिर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक ये गोंद सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा करती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए बात करते हैं कि इनके लड्डू कैसे बनाने हैं। तो देखिए, ये कीकर की जो गोंद है, कीकर की गोंद सर्वोत्तम रहती है और मार्केट में वैसे मिक्स करके मिलती है, सभी पेड़ों की मिक्स करके मिलती है। तो आप मार्केट से बढ़िया वाली गोंद ले लें, वैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गोंद के लड्डू। तो देखिए, हमारे घर में जब भी लड्डू बनते हैं तो वो कम से कम 8 से 10-12 किलो करीब लड्डू बनते हैं। तो एक साथ ही बनते हैं। तो जो मम्मी बनाती हैं वो अंदाजे से बनाती हैं। तो यहाँ पर हमें आटा भूनना है। ये गेहूं का आटा है और ये थोड़ा सा मोटा पिसवाया हुआ आटा है। नॉर्मल जो हम रोटी बनवाते हैं, रोटी के लिए आटा पिसवाते हैं, वो हम जो है थोड़ा सा बारीक करवा लेते हैं। लेकिन ये जो आटा हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे और इसको आपको भूनना है, जैसे सत्तू भूनते हैं वैसे ही ब्राउन करना है। कच्चा आटा ये नहीं रखना है। देखिए, कुछ इस तरीके से कलर आ जाना चाहिए आपका। और हम कम से कम 8 से 10 किलो ये आटा ले रहे हैं, भूनेंगे इसको अच्छे से। अब यहाँ पे लिए हैं मैंने 1.5 से 2 किलो ये बादाम है, बादाम की गिरियाँ हैं। ये खुले हुए ही बादाम लेके आए हैं, 550 रुपये किलो मिले हैं ये। तो हम 1.5 से 2 किलो इसमें बादाम डालेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा डालें, अगर कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कम डालें। ऐसा कोई इसका परफेक्ट अनुमान नहीं है कि आपको इतने किलो में इतने बादाम डालने हैं, आप अपने बजट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पर है नारियल। यहाँ पे कम से कम हमने 2.5 से 3 किलो नारियल कद्दूकस करे हुए हैं। और ये गोंद है, जैसा कि बताया आपने। गोंद आप कम भी ले सकते हैं, चाहे आप आधी किलो ले लीजिए, चाहे आप 1 किलो ले लीजिए, लेकिन ताकतवर यही होता है, इसी के लड्डू बनते हैं, तो इसलिए हम ये ज़्यादा डालते हैं। तो ये 2 किलो करीब गोंद है। थोड़ी सी पहले की भी बच रही थी, वो डाल दी थी। तो 1.5 किलो हम लेकर आए थे मार्केट से, तो ये समझ लीजिए 1.25-2 किलो करीब गोंद थी। तो देखिए, यहाँ पर आटा भूनकर बिल्कुल तैयार है। भगोना भर के आटा हमने जो है भून लिया है। इसको जो पूरे ओवरऑल लड्डू को बनने का टाइम लगा है वो 6.5 घंटे लगा। और सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग वाला काम होता है, ये आटा भूनने वाला ही काम होता है। अब आपको क्या करना है, इतना आटा भून रहा है तो ये जो बादाम है, आप इसको चाहे तो मिक्सी में बिल्कुल बारीक कर सकते हैं, नहीं तो मोटा दरदरा करने के लिए आप ऐसे कूट भी सकते हैं। तो हमें जो है लड्डू के अंदर बाइट जो है पसंद आती है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको कूट लेते हैं, जिससे थोड़ा सा बारीक भी हो जाए, थोड़ा सा दरदरापन भी आए। तो थोड़े से, या आप चाहे काटना चाहें काट सकते हैं, साबुत डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम तो इसको कूट कर डालते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा बारीक हो गया है, थोड़ा सा मोटा दरदरा है, तो कुछ इस हिसाब से डालते हैं हम लोग। बच्चे भी आराम से खा लेते हैं इसको। तो ये आटा भुंदा हुआ है, रात को बना रही हूँ इसलिए आपको ये वाइट लग रहा है, लेकिन जो है आटा अच्छे से भुन गया है। आटे के अंदर अब आपको सारी चीज़ें मिक्स करनी है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, चाहे पिस्ता है, काजू है, बादाम है, जितना भी ड्राई फ्रूट्स आता है वो डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। पर कोई भी नमक वाली या रोस्टेड आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं। तो देखिए, सारा नारियल आपको डाल देना है। यहाँ आधा आधा कर लिया है मैंने, आधा आधा कर लिया है, जिससे कि मिक्स करने में आसानी होगी। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और इस जो 8 से 10 किलो में हमारा 4-4.5 किलो देसी घी लग जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हम बना रहे हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इतने अभी कढ़ाई में घी गर्म हो रहा है। ये काम आपको हल्के हाथों से ही करना है, क्योंकि बड़ी परात है। अगर आपके घर में और बड़ा बर्तन है, भगोना है, उसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। और साइड में देखिए ज़रा, ये मेरा मिक्स होकर बिल्कुल तैयार है। भगोने में भी, परात में भी अच्छे से दोनों जगह हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर 5 किलो हमने लिए खांड बूरा। आप चाहे तो करारा ले सकते हैं, चाहे बूरा ले सकते हैं। तो करारे से ज़्यादा करारापन आ जाता है, किरकिला सा लगने लग जाता है लड्डू, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो इसलिए हम इसके अंदर बूरा डालेंगे। बूरा से लड्डू का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। हमने करारा वाले भी लड्डू बनाए हुए हैं, लेकिन करारे से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। करारा होता है इसी बूरा का थोड़ा सा मोटा वर्जन। तो बूरा बेस्ट रहती है गूंद के लड्डू के लिए, तो बूरा ही लें आप।
जो दुकानदार होते हैं वो करारा दे देते हैं, तो आपको स्पेशली मांग के बूरा लेना है। तो 5 किलो बूरा लिए हमने यहाँ पर, और यहाँ पर जो गूंद है उसको गरम जो है फ्राई करने के लिए ये हमारा देसी घी भी, ये गाय का शुद्ध देसी घी है, इसलिए आपको येलो लग रहा है। तो इसके अंदर आपको ये जो गोंद है इनको हमें फ्राई करना है, और हमें इनको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और इनको वैसे भी फ्राई करने में बहुत मज़ा आता है, पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। और जैसे ही ये लाल होने लगते हैं आपको इनको निकाल लेना है। जैसे हम नॉर्मल चीज़ सुनहरी करके भून कर खाते हैं, वैसे ही आपको ये सुनहरे करने हैं। और इनको आपको अच्छे से पीसना है। मिक्सी ग्राइंडर में आप पीस सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद इसको आपको ग्राइंड करना है। और जो आपने आटा मिक्स करा हुआ है, ड्राई फ्रूट मिक्स करा हुआ आटा है, उसके अंदर आपको ये डाल देना है। एक्चुअली क्या है, मेरी जो ग्राइंड करते हुए वाली वीडियो है वो डिलीट हो गई थी, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो ऐसे करके आपको ये सारा जो गोंद है आपको पहले फ्राई कर लेना है, हल्का सा ठंडा होने देना है, उनको आपको मिक्सी में पीस कर और फिर आपको आटे में मिक्स कर देना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भुनने के बाद ऐसे हैं, इनको आपको ग्राइंड करना है मिक्सी ग्राइंडर में, और आपको सारे के सारा जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है आटे का, ड्राई फ्रूट्स का, उसके अंदर आपको डाल देना है। और डाल देना है इसके अंदर आपको 2 से 1.5 किलो आपको देसी घी डाल देना है। जो कढ़ाई में बचा है वो भी आप धीरे धीरे करके डाल सकते हैं, और एकदम गरम गरम में हाथ नहीं डालना है, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और अच्छे से कर लेना है इन सबको मिक्स, और लड्डू बनाना कर देना है स्टार्ट। तो गोंद के लड्डू बनाना ऐसा कोई भारी काम नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आटा भूनने में और लड्डू बनाने में, इन 2 चीज़ों में ही टाइम लगता है, बाकी टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारा जो है, मुझे लगता है वैसे 8 से 10 किलो का टारगेट था, लेकिन मुझे लगता है ये 10-12 किलो लड्डू बन गए हैं हमारे। तो अगर आप जो है लड्डू कम बनाना चाहते हैं तो कम भी बना सकते हैं। अगर आप घर की गृहिणी हैं तो आपको पता है मीठा कितना डालना है, ड्राई फ्रूट कितने डालने हैं, अपने घर के अंदाजे से बजट से डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है लड्डू बाइंड करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि विंटर्स में जो है आटा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, देसी घी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो आपको एक कढ़ाई में अलग से गर्म देसी घी रखना है, और थोड़ा थोड़ा उसको जो है डाल डाल के लड्डू बनाते जाना है, ठीक है ना। और बस लड्डू को बाइंड करना है, लड्डू बनाना है और रख देना है। तो ये जो लड्डू होते हैं सभी के लिए, घर में छोटे बड़े बुजुर्ग से लेकर सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी होते हैं। तो ये लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। अपनी सुबह की शुरुआत इस लड्डू को खाकर करेंगे तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा और थकान फ्री रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।